शुगर का मरीज हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं नदीम खालिद। इस वक्त मैं कसूर के इलाके में मौजूद हूं। ज़ैनब कत्ल केस आपको याद होगा, उसको अपनी हवस का निशाना बनाकर कत्ल करने वाला इमरान तो अपने अंजाम को पहुंच सका, लेकिन उससे मुतासरा जो फैमिलीज़ हैं वो तहाल उस तरह अपनी ज़िंदगी जो है वो उस तरह नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकी। उसमें से एक बच्ची कायनात बतूल थी। कायनात बतूल के वालिद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, ये 3 साल से ये बच्ची कोमे की हालत में है। आज भी अपने होशो हवास जो है इसने खो दिए थे। 6 साल की ये बच्ची थी उस वक्त जब उस इमरान ने, उस दरिंदे ने इसको अपनी हवस का निशाना बनाया। ये वालिद उनके मेरे साथ मौजूद हैं। हुकूमत ने इनसे कुछ वादे किए थे। एक, उसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं था, इसलिए यूके में इनका इलाज होना था। इनके पासपोर्ट भी बन गए। उसके बाद हुकूमत तब्दील हो गई और वो दिन और आज का दिन कभी भी इलाज नहीं हो सका। ये अपने तय खुद इलाज करते रहे। हुकूमत ने माहाना वजीफ़ा जो है वो 50,000 रुपये लगाया। 8 माह उसको भी गुजर चुके हैं, वो वजीफ़ा भी नहीं आ रहा। उसके बाद जो हर माहाना जो है वो 40 से 50,000 रुपये इनका उसकी दवाइयों पर भी खर्चा आता है, जिसकी वजह से ये इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह करें, घर अपना नहीं है। इसी तरह मुश्किल पर मुश्किल इस वक्त इनके लिए है। और बच्ची का इलाज कोई कौन कराएगा? हुकूमत जो है वो कोई लिफ्ट नहीं करवा रही। तो ये इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम एहसान इलाही है। मैं कायनात बतूल का वालिद हूँ। 12 नवंबर 17 को मेरी बच्ची को वाक़या हुआ। इमरान नाम लड़के ने मेरी बच्ची को टॉर्चर करके कचरे के ढेर में फेंक दिया। उस वक्त तक मैं अस्पतालों में रुल रहा हूँ, प्राइवेट लेके रुल रहा हूँ। इसका माहाना खर्चा 40 से 50,000 रुपये है, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं शुगर का मरीज़ हूँ, मेरे से ये हो नहीं सकता। मैं प्लीज़ अपील करता हूँ, गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि मेरी बच्ची का कुछ सोचा जाए, और मैं आवाम से भी अपील करता हूँ कि मेरी बच्ची का कुछ सोचा आप जाए। कोई काम करते हैं? मैं कोई काम नहीं, फ़िलहाल मेरे से कोई काम नहीं होता। मैं शुगर का मरीज़ हूँ, मेरे से काम कोई नहीं होता। और आपकी बच्ची जिस हालत में, आप छोड़ के भी नहीं जा सकते? मैं अब बच्ची अपनी को छोड़ के भी नहीं कहीं जा सकते। हम दोनों मियाँ बीवी कहीं भी नहीं जा सकते। बच्ची की इतनी हालत है, वो जब ज़रूरत होती है तो चुप नहीं करती। बड़ी मुश्किल से हम चुप कराते हैं। क्या मैंने भी सुना कितने कितने घंटे बच्ची रोती रहती है जब रोना शुरू कर। तकरीबन 7-7, 8-8 घंटे रोती रहती है, चुप नहीं करती। बड़ी मुश्किल है हमारी। नाजरीन, ये वो बच्ची जब रोना शुरू करती है 7-8 घंटे मुसलसल रोती रहती है ये। और इस फैमिली के लिए कितना मुश्किल होगा वो लम्हा, जब आप खुद सोचे छोटा बच्चा अगर घर में रो रहा हो, वो 1 घंटा अगर मुसलसल रोता रहे तो क्या हाल होता है। तो ये फैमिली किस करब से किस तरह ये गुजारा कर रहे होंगे। जब बच्ची रोना शुरू करती है तो 8-8 घंटे जो है वो रोती रहती है। तो ये बड़ा मुश्किल है इनके लिए। तो उसका इलाज जो है, अभी आप इलाज कहाँ से करवा रहे हैं? अभी मैं इलाज प्राइवेट भी करा रहा हूँ और चिल्ड्रन से भी करा रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि अभी इसका स्लोली इलाज होगा, पर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। यानी अस्पताल यहाँ से लेकर जाना, किराया लगना, फिर वहाँ गाड़ी दवाइयाँ। करवानी पड़ती है, स्पेशल गाड़ी करवानी पड़ती है। 4-5 हज़ार वो गाड़ी वाला लेता है, पूरी दिहाड़ी लगती है हमारी। हम फिर जाते हैं, भूखे रहते हैं, उधर कुछ भी नहीं खाते, क्योंकि इसका खर्चा ही नहीं पूरा होता। तो मैं कैसे करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। तो ये इमरान जो है वो तो अपने अंजाम को पहुँच चुका। आप ये मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसने आपकी कोई मदद भी नहीं की? नहीं, मौजूदा गवर्नमेंट ने मेरी कोई मदद नहीं की। हेल्प वालों ने मेरी मदद की, माहाना खर्चा लगाया था। मैडम आई थी इधर, उसने हेल्प ऑफिसर ने मिलके माहाना खर्चा लगाया था। वो भी तकरीबन 8 माह मुझे मिला, उसके बाद वो भी बंद हो गया। अच्छा, अभी कितने महीने हो गए हैं आपको कोई 8 माह हो गए हैं, वो भी बंद हो गया हुआ है। और मौजूदा जो अभी आपकी बच्ची जो है इस तरह हम देख रहे हैं कौमे में अभी भी वो उस तरह नॉर्मल ज़िंदगी तो अभी नहीं। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं उनके बारे में, उनकी सेहत के बारे में? कितना अरसा लगेगा कि पाकिस्तान के अंदर इलाज हो जाएगा उसका? वो कह रहे हैं कि अभी इसका इलाज ना बहुत स्लो है, टाइम लगेगा। पर मैं चाहता हूं कि मेरी बच्ची के जो इलाज बाहर हो सकता है तो बाहर भी हो जाए। मैं हुकूमत आला से अपील करता हूं कि जो मेरी बच्ची का इलाज बाहर है तो इसको भेजें, इसका इलाज करवाएं। मेरे को इसकी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती, हम के देखा नहीं जाता हमारी बच्ची की तकलीफ़। मैं तो अपील करता हूँ, मैं अवाम से भी अपील करता हूँ कि मेरी बच्ची का सोचें। ये वक़ूआ जब हुआ था अपना, ये कसूर के किस इलाके में हुआ था? और आपको ये जब इल्म हुआ तो आप इस थाने में दरख्वास्त दी, FIR वगैरह हुई? मैंने एफ आई आर की
तकरीबन रात 6 बजे इसको उठा के ले गया और सुबह 8 बजे ये कचरे के ढेर में कसूर गार्डन कसूर है उधर कचरे के ढेर में इसको फेंक दिया। सुबह 8 बजे मिल गई थी बच्ची। उस वक्त वो कचरे के ढेर में उठा के पुलिस साथ थी, वो कसूर हॉस्पिटल ले गए, उधर फर्स्ट एड दी, उन्होंने रेफर कर दिया चिल्ड्रन हॉस्पिटल। जब जैनब कत्ल से पहले का मामला था या उसके बाद? कत्ल के पौने 2 माह पहले वाक़या था। जब जैनब का वाक़या बना उस वक्त मैंने हॉस्पिटलों ने डिस्चार्ज कर दिया था मुझे। मैं कसूर हॉस्पिटल, पुलिस वालों ने मुझे प्राइवेट कमरा लेके दिया हुआ था, तो उधर मैं रहता था। जब जैनब हुआ कत्ल हुआ उस वक्त? जब हुआ मैं उस वक्त कसूर हॉस्पिटल में था, प्राइवेट डॉक्टर रूम उन्होंने मुझे दिया हुआ था, तो उधर वो ना पुलिस वाले मेरे जो ना मदद कर रहे थे। नाज़रीन, ये आप देख लें कि ये जो फैमिली है कायनात बतूल के जो वालिद हैं, ये 3 साल से अपनी बच्ची को लिए फिर रहे हैं और वो कौमे की हालत में है 3 साल से ही। और जब ये वाक़या हुआ था ये भी सेम उसी तरह का वाक़या था, लेकिन खुशकिस्मती से अल्लाह ने जान जो है वो बचा ली इस बच्ची की उस जालिम दरिंदे से। उसने सेम जिस तरह जैनब का किया इस बच्ची के साथ भी ज़्यादती की। ज़्यादती के बाद इस बच्ची को भी मार के फेंक दिया था अपनी तरफ से उसने मार के फेंक दिया। उसने यही समझा कि ये मर गई है, फेंक दिया। पर हमारी किस्मत थी, हमारी किस्मत में ये था कि इसको ले के फिरना खुदा को मंजूर था। हम लेके फिर रहे हैं उस वक्त तक। तो अभी आपके घर में कोई और कमाने वाला नहीं है? नहीं, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। नाज़रीन, आप में से जो लोग, बच्चे भी हैं, इसके अलावा 2 बच्चे भी हैं, वो इससे छोटे हैं। इससे भी छोटे हैं? ये 9 साल की बच्ची अभी है मौजूदा, और एक बच्ची मेरी है जो वो 7 साल की है, एक बच्चा मेरा जो वो 5 साल का है। यानी कि आपको कुछ सपोर्ट करने वाला इस वक्त फैमिली में कोई नहीं है सपोर्ट में करने वाला मेरा। नाज़रीन, ये बच्ची आप जो देख रहे हैं ये 9 साल की बच्ची है। इससे छोटे 2 बच्चे हैं इनके, और इसके अलावा कोई बच्चा इनका नहीं है जो कि इनको सपोर्ट कर सके। तो ये एहसान लाही साहब, आपका नाम? मेरा नाम एहसान लाही है। आपका कुछ जायज़ कैश का अकाउंट है? मेरी बेगम का जायज़ का अकाउंट है। अच्छा, हम नंबर साथ में दे रहे हैं नाज़रीन। जायज़ कैश का ये जो है अकाउंट है। और बैंक अकाउंट भी है कोई आपका? बैंक अकाउंट है, बहरहाल अकाउंट वो भी है। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, ये जो डिटेल्स होंगी ये आपके साथ हम शेयर कर देंगे। आप जहाँ भी हैं, अगर अल्लाह ने आपको दिया हुआ पैसा तो ये आप इस बच्ची की हालत देखें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ज़ाती तौर पे कि इसकी जो जितनी मदद हो सके, इलाज के लिए आपको पैसे देने हैं। इस फैमिली को जो है ये आज इस इलाज से, टेंशन से फ्री हो जाएं कि इनकी बच्ची बिल्कुल ठीक हो। 40-50 हज़ार रुपया माहाना जो ख़र्चा आता है वो ख़र्चा अगर ना आए तो ये बड़े अच्छे तरीके से अपना लाइफ का सर्कल जो है नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। ये खुद शुगर के मरीज़ हैं, चलें घर की टेंशन ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद जो है किसी तरह कोई और भी सिलसिला रब की ज़ात इनका बनाएगी तो ये अपनी ज़िंदगी का सर्कल चला लेंगे। लेकिन मौजूदा हालात में ये आप इनका घर देख लें कि कितना ये अभी भी किसी और के घर रह रहे हैं। इनका अपना घर भी नहीं है, किसी और के घर में रह रहे हैं और वहाँ पर भी कुछ सपोर्ट के लिए कोई इनके पास कोई ज़रिया नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस बच्ची के इलाज के लिए आप जितनी ज़्यादा इमदाद हो सकती है इसको करें। आप जो है आपकी इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात ने आपको अजर देना है और वो देगी भी। इस तरह की और भी बच्चियाँ हैं जो कि बेचारी उसी का ही हवस का निशाना बनी। एक की तो मदद हो गई लेकिन दूसरे जो हैं वो अभी तक मुंतज़िर हैं। मौजूदा हुकूमत से भी CM पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, आपने जो वजीफ़ा माना लगाया या जो भी इनको मिल रहा था 8 माह से वो बंद है, तो खुद सोचेंगे किस तरह ये ख़ानदान अपना गुज़र बसर करेगा। उसके अलावा अगर कोई इनकी मदद करना चाहता है तो इनका नंबर जो है राब्ते के लिए वो दिया हुआ है, आप इनसे रब्ता करके बाकी इनसे जितनी भी मदद कर सकते हैं इनकी आप कर लीजिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।